जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप सभी के लिए बता दें कि आप सभी ने एग्जाम दिया बीपीएससी टीआर 3 का रिजल्ट आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको जब देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर में सुनवाई था, अगस्त का मामला चल रहा था कि अगस्त में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। देखिए कब निकल के आता है। इसी बीच कितनों का अटेम्प्ट खत्म हो गया। आपका एक प्रश्न बहुत दिनों से था, एक बहुत दिनों से प्रश्न था अटेम्प्ट पे। सर ये जो 3 अटेम्प्ट है, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें कि अटेम्प्ट जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में है, ये बीपीएससी चूंकि शिक्षक बहाली करवा रही है, तो अभी तक बीपीएससी ने टीआरई 1, टीआरई 2 और ये 3, ये 3 ये 3 अटेम्प्ट आप सभी ने, कुछ एक ने दे दिया होगा, फर्स्ट भी दिया होगा, आपका चयन नहीं नहीं हुआ होगा, दूसरा भी दे दिए और आपका शिक्षक बहाली में चयन नहीं हुआ होगा और तीसरा का इंतजार है, बनाते हैं आपका हो जाए, इसमें बहाली में आप चयनित हो जाए। लेकिन किसी कारणवश नहीं होता है, तो आप सोच रहे होंगे सर मेरा जब बीपीएससी ने जब नियम बनाया था तो मात्र 3 अटेम्प्ट दिया था। कितना अटेम्प्ट दिया था? मात्र 3 अटेम्प्ट दिया था। आप सभी को पता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये किसी को पता नहीं है। ये पता है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में मात्र आप 3 बार बैठ सकते हैं। लेकिन काउंट कैसे होगा ये ना हमें पता है अभी तक सही से, और औरों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना पता है कि बीपीएससी ने मात्र 3 अटेम्प्ट दिया था। लेकिन अब जो न्यूज़ के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि अटेम्प्ट 3 से बढ़ा के 5 कर दिया जाएगा। अब 3 की जगह 5, 5 कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से हम विनम्र निवेदन करेंगे, आप 3 से 5 क्यों? आप 3 से 5 क्यों? आप जीवन पर्यंत क्यों नहीं कर देते हैं? यानी कहने का मतलब हुआ, जब एक विधायक या सांसद या विधान परिषद जीवन भर 60 साल के बाद भी चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें उम्र की बाध्यता भी क्यों हो? और 3 ही बार क्यों? 3 बार क्यों? वो जब तक है, जीवित है, वो तब तक शिक्षक बनने के लायक है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट अवश्य कीजिएगा साहब। विधायक, सांसद महोदय लोग 60 साल के बाद भी वो सांसद बन सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी, एक बेरोजगार का जो तमगा लगा होता है, क्या वो 5 ही बार बैठेगा? क्या मैं क्वेश्चन सही पूछ रहा हूँ या नहीं? आप जवाब कमेंट में बस कीजिएगा। तो अब जो मामला निकल के आया है, ये पटना से खबर है, ये कल का न्यूज़ है, फिर बोल दे, आज हम बना रहे। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने के अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगे। यानी बीपीएससी जो शिक्षक बहाली का जो चौथा चरण आने वाला है, जो टीआरई 3 संपन्न हो जाएगा उसके बाद जो आएगा, उसमें उसमें बढ़ा के अब 5 कर दिया जाएगा। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। लेकिन तीसरी बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इस बड़े अवसरों की जरूरत नहीं थी। टीआरई 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन के पहले ही आ गया था, लिहाजा उसमें संशोधित नियमावली के आने के बावजूद बदलाव नहीं किया गया। और अवसरों की संख्या यानी जो 3, यानी कि 3 ही बार आप बैठेंगे, है ना? तो उसको बढ़ा के आप 5 कर दिया जाएगा। ये कब से लागू होगा? जब टीआरई 4 शिक्षक बहाली का चौथा चरण जब आएगा, जब भी आवे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब भी आएगा, तो उसमें यह बढ़ा के आप 5 यानी 5 बार बैठ सकते हैं। लेकिन अब सरकार 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 और 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है। टीआरई 3 में यदि वह पास नहीं होते हैं तो इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गँवा चुके हैं। ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। इससे अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे बल्कि उसमें असफल रहने पे टीआरई 5 में भी बैठ सकते हैं। यानी ये मामला को समझिए आप। ये बीपीएससी आप समझिए पहले। आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली करवा रहा है। बीपीएससी के थ्रू आपका शिक्षक बहाली होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बातें हैं। और ये भी आपको पता है जब टीआरई 1 और शिक्षक बहाली का जो फेज़ स्टार्ट किया गया, ये है टीआरई। ये टीआरई 1 हुआ, आपको पता है। फिर इसके बाद टीआरई 2 संपन्न हुआ, ये भी संपन्न हो गया। इसके बाद टीआरई 3 का अभी एग्ज़ाम हुआ और आप सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। होना भी चाहिए। और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके बाद आपको मैं बता दूँ गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, इसके बाद आपका टीआरई 4 आएगा, जो संभावित है कि सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा।
ये संभावित है। मैं इसमें लिख दूँ पहले, ये अभी संभावित जब भी हो, वह पता लग जाएगा। आप इतना जान लें कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, आपको पता है कि बीपीएससी ने बोला था 3 अटेम्प्ट मार देंगे, 3 ही चांस, 3 चांस के बाद आप शिक्षक बहाली में आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन मुद्दा गरमाया और सभी ने माँग किया, अब इसको 5 बार कर दिया जाएगा। ये कब से? टीआरई 4 से। ऐसे भी छात्र टीआरई 1 में फेल हो गए, टीआरई 2 में फेल हो गए और तीसरे बार बैठे हैं। मान लीजिए किसी कारणवश इसमें भी फेल हो गए, तब तो उनका 1, 2, 3 चांस खत्म हो गया। बीपीएससी के नियमानुसार ये 3 चांस खत्म और जैसे ही खत्म तो वो जब टीआरई 4 आएगा यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शिक्षक बहाली का चौथा चरण, तब तो वो नहीं बैठ पाएँगे। तो इसीलिए माँग तेज़ हो गई और जब टीआरई 4 आएगा तो नियमावली में संशोधन कर दिया जाएगा और संशोधन के बाद ये मौका को 5 कर दिया जाएगा, 5 मौका। अगर 3 बार फेल भी हो जाते हैं, मान लीजिए भगवान नहीं करे, मैं मनाता हूँ कि आप तीसरे चरण में पास हो जाएँ। अगर ऐसा हुआ तो आप चौथे चरण में भी बैठ सकते हैं और साथ में भविष्य में आप 5वें चरण में भी बैठ सकते हैं। लेकिन हम आपसे बनाएँगे कि आप अच्छे से पढ़ें और जल्द से जल्द चयन ले लें। यानी यही मामला है कि टीआरई 5 बार का मौका क्या होता है, कैसे आपको चांस मिलेगा, इस चीज़ को आपने भली-भाँति समझ लिए होंगे। यानी अब इसको बढ़ा के 5 चांस कर दिया जाएगा। उम्मीद है, लेकिन मेरा एक माँग है, इस माँग को आप भी उठाइएगा, कमेंट कीजिएगा। ये हम 5 चांस भी नहीं मानते हैं। जब विधायक, सांसद, विधान परिषद को जीवन पर्यंत है, तो ये 5 चांस क्यों? हम कहते हैं जीवन भर का होना चाहिए। क्या मैंने गलत बोला? जीवन भर चांस मिलना चाहिए। चूँकि बेरोज़गारी का आलम क्या है, ये आप भली-भाँति समझ गए। हम तो बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को धन्यवाद देते हैं। कम से कम बिहार में अदर राज्यों के मुकाबले यहाँ बहाली कम से कम देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आपको भी करना चाहिए। लेकिन चांस वाला मामला जो है, ये 5 नहीं, ये जीवन भर कर देना चाहिए और इतना ही नहीं, उम्र सीमा को भी खत्म कर देना चाहिए कि उम्र सीमा आप लगा देते हैं, वो भी नहीं गए। क्या हो गया? 60 साल हो जाए, फिर भी आप शिक्षक बने। बल्ले-बल्ले। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप नौकरी तक देख रहे हैं, अच्छा लगता है वीडियो तो नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।